सभी को। आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और हमारे यहाँ तो जैसे कि 2 दिन पहले भी बहुत बारिश आई थी और कल भी बहुत बारिश आई थी और आज भी बहुत अच्छी बारिश आई है। और लेकिन अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है, लहराती हुई हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हवा बहुत ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। तो आज के हमारे यहाँ तो मौसम का हाल ये है और आप देख सकते हैं वेदर कैसा है। देखिए ये बादल है, ये देखो ये बादल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। और मैंने आपको जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे पर्यावरण है तो हम हैं, सब कुछ है। हमें जैसे कि जिस प्रकार से हमें खाने की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें पेड़ पौधों की भी आवश्यकता होती है और इन्हें बचाना हमारा धर्म। इसी प्रकार हमें पर्यावरण की सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए। और मेरा तो जैसे कि मेन टारगेट है वो यही है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें और पर्यावरण की तरफ जितना हो सके उतना ध्यान दें, लोगों को जागरूक करें। तो आप सभी से मेरी सबसे बड़ी यही विनती है कि आप अपना पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए और पेड़ पौधों को जितना हो सके उतना लगाइए। और क्या जाता है जैसे कि साल में किसी का भी जैसे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो तो उस पे हम एक पौधा लगा सकते हैं। एक पौधा लगाने का मतलब ये है हम साल का भी यदि एक पौधा आप लगाओ, ज़्यादा ना लगाओ तो एक पौधा तो आप कम से कम साल का लगाओ। तो ईयरली आप एक पौधा लगाओगे तो वो बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि अगले साल तक वो ग्रोथ करेगा। फिर दूसरा पौधा लगाओ, ऐसे करते करते पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी। और इसके लिए हमें सबको जागरूक भी करना चाहिए कि है ना पेड़ लगाएं, सभी से विनती करनी चाहिए। और अलग अलग जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अलग अलग हम थीम भी रख सकते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम हो और हो तो हम प्लांट्स की थीम रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी लोग देखें वो जागरूक होंगे, वो देखेंगे कि हाँ पर्यावरण की सुरक्षा करना तो बहुत ज़रूरी है। और उससे जीव जंतु भी बचेंगे। जैसे कि हमारी धरती पे जीव जंतु कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, तो हमें उन्हें विलुप्त नहीं होने देना है। जैसे कि हमारा राजस्थान का राज्य जो पक्षी है वो गोडावन है, वो विलुप्त होता जा रहा है। तो विलुप्त होने के पीछे कुछ ना कुछ वजह तो ऐसी होगी ना कि पर्यावरण भी हमारा संकट में है। तो पर्यावरण को हमें संकट में नहीं होने देना है, पर्यावरण की हमें सुरक्षा करनी है। पर्यावरण नष्ट होने के पीछे मेन वजह क्या है? मेन वजह है जैसे कि जैसे मोटर गाड़ियाँ जितनी चल गई हैं, आप देख सकते हो आज की भागदौड़ में हर इंसान के पास आपको गाड़ी मिलेगी। हर घर में 4-4 5-5 कारें भी मिल जाएगी आपको, जो बड़ी फैमिली है। और छोटी फैमिली में हर के पास एक कार, एक बाइक, एक स्कूटी सबके पास मिलेगी। तो उसमें भी हमारे पर्यावरण पर असर पड़ता है क्योंकि वो प्रदूषित होता है। फिर इसके अलावा जैसे कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कम से कम साधनों का उपयोग करें, जो तो पॉसिबल तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हम भागीदारी निभा सकते हैं इस चीज़ में। और जैसे कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए हम और भी बहुत से ऐसे जैसे कि हैं कि जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अपन बैन कर देना चाहिए। प्लास्टिक बैन होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हो भी नहीं रही है। बार बार ये अभियान चलाए जाते हैं कि प्लास्टिक बैन करो, लेकिन वो बैन नहीं हो रही है। लेकिन हमनी से ये शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें कपड़े के थैले का यूज करना चाहिए, प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए। हम अपन से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने तो शुरुआत कर दी है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ सब्जी फल लेती हूँ, कपड़े का बैग लेके जाती हूँ और उसी में ही सारी चीज़ें लेके आती हूँ। तो आप सब भी इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हो। पर्यावरण वह सब कुछ है जो अपने आसपास है, जैसे मिट्टी, जीव जंतु, सजीव निर्जीव सब जीव शामिल हैं। और पर्यावरण की वजह से ही उस वातावरण को देख करके वो सारे जीव जंतु वो अपने आप को उस परिवेश में ढाल लेते हैं। पर्यावरण हमें जैसे कि सब कुछ देता है, हमारे जीवन की आपूर्ति करता है। पर्यावरण जैसे कि 2 टाइप के होते हैं, जैसे आप समझ सकते हो। एक तो संसाधनों की आपूर्ति करता है वो, एक अपने जीवन को जीवित बनाए रखता है। तो इसमें हवा, मिट्टी, पानी सब कुछ पर्यावरण की वजह से ही है। तो आप पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, करना भी चाहिए।